शिवम, बंगाल चुनाव जीतने थे तो मंगलवार को माछ भात भी खा लिया आप लोगों ने भाई। मैंने इसीलिए इनको सुना ताकि वो भी मुझे सुने। हाँ। अगर इनको किसी प्रकार की गलतफहमी है और इनको लगता है शतुरमुर्ग की तरह कि मछली क्यों खाए तो बता दो। मैंने कहा था ना, धरती में अपना मछली सर क्यों गड़ा, खाए बता दो। प्लीज आप रोकेंगे इनको। अब मैं बीच में इसीलिए तो नहीं, फिर आप आप नाराज हो जाते हो। अरे सर, फिर इनके बीच में कोई बोले तो रोने लगते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया। सुन लो, मेरा टाइम खत्म नहीं हो गया था। शतुरमुर्ग की तरह गर्दन धरती में घुसा लेने से यह नहीं होता कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में अगर सनातन के रिवाज दूसरे हैं तो पश्चिम बंगाल में दूसरे हैं। नवरात्रों में ताली बजा दो। हाँ, ताली चाहिए इनको, ताली बजवा दो। एक सेकंड सर, इनको तालियों से भी डर है भाई, इनके हाथ कटवा दो शाहजहां की तरह। ताली भी ना बजा रहे हो। अरे अच्छा बोलोगे, आपको भी बजा देंगे, बजा दो, इनके लिए भी एक बार बजा दो। थैंक यू, रुकिए। तो जाहिर बात है, अगर पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की व्यवस्था है, वहां पर सनातन को लेकर वहां की परंपराएं अलग हैं, तो जाहिर है वो भी इस देश का हिस्सा है। और अगर उनकी खान पान की व्यवस्थाएं दूसरी है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है ना सर, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व की तो खूबसूरती यही है कि अगर आप व्रत रखें तो भी आप हिंदू हैं, पूजा करें तो भी आप हिंदू हैं, मूर्ति पूजा माने तो भी हिंदू हैं, ना माने तो भी हिंदू हैं। तो फिर ये तो खूबसूरती है ना। तो वो तो सुनिए ना, बिहार में मछली गृह प्रवेश से लेकर शादी तक में पूजी जाती है ना। दुर्गा पूजा, काली पूजा में क्या कुछ होता है, वहां के रीति रिवाज आप जानते होंगे। तो भाई अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, यही खूबसूरती बता रहे हैं वो तो। लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल का टोपी पहन के अगर नमाज पढ़ने का नाटक करे तो भी हिंदू है, जैसे गलती से। अब सुन लो भाई, कोई वेस्ट बंगाल का आदमी दिल्ली में रह रहा हो और उसका मन करे मछली खाने का, तो भारतीय जनता पार्टी को खाता है। सीआर पार्क जाइए, अब एक गजब बात हो गई, सीआर पार्क जाइए भाई। दूसरी बात, अरे नवरात्रों में सुनो, अरे आप तो ईद पे जाते होंगे ना, आप क्यों नवरात्रों में जाएंगे? चिल्लाओ मत, आप क्यों जाएंगे नवरात्रों? सिंदूर का जिक्र किया इन्होंने। सिंदूर भारतीय संस्कृति का बहुत अहम चीज है। 7 जन्म के रिश्ते निभाए जाते हैं उससे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पहलगाम में जिन बेटियों के सिंदूर जाड़े गए थे उनके घर पे सिंदूर भिजवाने काम करते थे। बेशरम है लोग। ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पूरा गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप लोगों ने का पता ना तो सिंदूर का पता, ना सुहाग का पता, ना सिंदूर का पता, ना धर्म का पता, ना हिंदू का पता। नेता बनने आ गए, आपको सब पता है ना। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप मुझे बोल दीजिए। एक मिनट सभी शांत हो जाए। एक मिनट, अब तो मेरे सवाल का जवाब नहीं, एक बस एक 10 सेकंड दे दीजिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? विवेक जी देख रहे हैं किस लिए आए हैं? अरे वो आप नेता के पीछे जो चम्मच होती है ना, अरे बजाने को आया बस। अरे भाई डिबेट चल रही है, अपना भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखो। बोला, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा शेम। अब मुझे देखिए, ये ज्यादा हो गया है। सिंदूर मछली बेरोक 2 मिनट मौका चाहिए। ये भारतीयता का सवाल है। आज के टॉपिक पे नहीं बात ये करेंगे, भारतीयता का सवाल है। अच्छा, तय कर रहे हैं, कोई आज के टॉपिक पे बात नहीं करेगा। इनके मुख्यमंत्री को सांसद बना पसंद दिया नहीं आ बीजेपी रहा। अरे वालों ने। रुकिए ना एक मिनट, फिर भी इनके साथ रुकिए ना सर, उनके घर का मामला आप अपना सुलझाइए, आप अपना सुलझाइए। ठीक है, अरे अपनी मर्जी से ऐसे कर अरे भाई आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? सपना चाचा जी के साथ सब ठीक है ना? बिल्कुल 100% ठीक है। चलिए बोलिए। देखिए, एक सवाल उठा कि खान पान को लेकर के। सावन में बिहार में साधारण तौर पर मछली मटन नहीं खाते हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल इसलिए उठाया गया, वो बिहारी हैं और सावन का महीना था। स्वामी विवेकानंद, ये बदतमीजी नहीं, मंगलवार नहीं था, बदतमीजी नहीं करना। मंगलवार नहीं था, बदतमीजी नहीं, मंगलवार नहीं था, बदतमीजी नहीं, मंगलवार को खा सकते, बदतमीजी नहीं, बीजेपी के बेरोक टोक बदतमीजी नहीं। अनुराग ठाकुर कहाँ गए? आप बोलिए, अनुराग ठाकुर बिहार गए क्या? अब आप बोलिए, अनुराग ठाकुर कहाँ गए? अब आप बोलिए, अनुराग ठाकुर कहाँ गए? बिहार गए? अनुराग ठाकुर आप बोलने देंगे? अनुराग ठाकुर कहाँ गए? सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अरे भाई ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी कहाँ गए बताइए। चलेगा मनोज तिवारी कहाँ गए? भाई ठीक है, नहीं बदतमीजी नहीं। बदतमीजी क्या है यार, हम बीच में अनुराग ठाकुर कहाँ गए बताइए। मनोज तिवारी कहाँ गए बताइए। अरे बस जवाब देने नहीं है। आज का मुद्दा भाई बदतमीजी मत करो। आप लोगों का हो गया होगा। बोलता हूँ, फालतू बात मत करिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक मिनट आपके बारे में नहीं बोलता मैं पूछा नहीं, अगर आपको जवाब सुनना है तो मुंह बंद रखिए। ये क्या तरीका है यार? ये गुंडागर्दी करने वाला आप अपनी बारी में बोले, हम अपनी बारी में बोलेंगे। चलिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं, आप अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। ठीक है, बस चुप रहिए।
हिंदू धर्म का हो नहीं पता चले। अरे भाई ठीक है, आज हिंदू धर्म पे बात नहीं हो रही है, गंभीरता से रखने जा रहा हूँ पिनाज जी, और ये बहुत गंभीर मसला है। आपकी अदालत की तरफ मेरे को हथौड़ा भी दे दिया, ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, भगवान, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध को भिक्षा में जो मिला उन्होंने स्वीकार किया, अतिथि थे। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत हुए, उनके गुरु ने कहा आप जिस मुल्क जा रहे, जिस देश जा रहे, जो मिले उसको ग्रहण करना, आप अतिथि होंगे। अनुराग ठाकुर बंगाल के अतिथि थे। बंगाल की संस्कृति में मछली रचा बसा है, अगर उन्होंने उसको खाया, जिस भी दिन खाया, उस बंगाली संस्कृति का सम्मान किया। ऐसे अनुराग ठाकुर को आप इस तरह का बता रहे हैं। लेकिन बिहार में सावन में चूंकि लोग नहीं खाते, आप पता कर लीजिए, तेजस्वी यादव खा रहे थे, हमने सवाल उठाया। उनका निजी मत है, हम उनका विरोध उस चीज पर सिर्फ नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध बाकी चीजों पर है। लेकिन अगर हिंदू सभ्यता संस्कृति के विभिन्न आयामों और अंगों को देखिएगा, इसमें हर प्रकार की वेशभूषा, खान पान, सबके अलग अलग रीति रिवाज है और उस सबका सम्मान करता भारत है। ये बात कहना चाहता था। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि भाई वो सबका सम्मान करते हैं। अब जरा आप लोगों को एक बार अपने टॉपिक पे फिर से वापस आने की फिर से कोशिश कर लेती हूँ। यहाँ तो मछली, माछ, भात है ना, हिंदू संस्कृति सब पर आ गई है बात, है ना। विवेक जी जरा ये बता दीजिए, भूख लग रहा है इनको। नहीं, ये बता दीजिए कि क्या मामला, क्या अभी फिलहाल आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद इंडी गठबंधन में फूट पड़ रही है या फिर एकजुट हो रहे हैं? कहते हैं ना जब हारते हैं तो फिर सब साथ आ जाते हैं, तो एक तरह से कोई फूट नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं, स्टालिन को मना लेंगे। आप सुनिए, मुल्क के अंदर कंडीशंस के हिसाब से गठबंधन होते हैं। वीपी सिंह की एक सरकार बनी थी क्योंकि राजीव गांधी के समय में बोफोर्स का स्कैंडल आया था, और जब वीपी सिंह जीते, नारा हुआ करता था ये राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। वो बड़े कम संख्या में सीटें लेकर के आए थे। एक तरफ लेफ्ट फ्रंट ने उनको समर्थन दिया बाहर से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों हमारी आइडियोलॉजीज अलग हैं, लेकिन करप्शन के इशू पे क्योंकि वो था, लोग साथ आए। इंडिया अलायंस में हम एक साथ हैं क्योंकि एक इशू है। आज का भाजपा एक कम्युनल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, हम हिंदू धर्म के अगेंस्ट कोई नहीं।